दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार में भी भूकंप के झटके देखने को मिले। जी हां, दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे 5:36 समय बताया जा रहा है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.5 घंटे बाद ही सुबह 8 बजे बिहार के सिवान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोनों जगह रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है वो 4 मापी गई है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में भूकंप की तीव्रता कम थी तो फिर इतने तेज झटके क्यों महसूस हुए? लगातार सबके मन में यही सवाल है कि आखिरकार क्या कारण है कि रिक्टर स्केल पर यहां देखा जाए तो केवल 4 ही तीव्रता थी, फिर भी इतनी तेज झटके कि सब हिल उठे। आनन फानन में लोग जो है वो घरों से बाहर निकले। दरअसल दिल्ली के दोला कुआं जो है उसको बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र रहा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर थी। झटके जो है वो दिल्ली, नोएडा, इंदिरापुरम, गाजियाबाद समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के कई इलाकों में महसूस किए गए। अभी तक भूकंप जो है उससे किसी भी प्रकार की कोई भी यहां पर नुकसान की खबर नहीं आई है। चलिए अब आपको बताते हैं जो आपके मन में सवाल चल रहा है कि आखिरकार जब तीव्रता इतनी कम थी, 4 तीव्रता थी, उसके बावजूद इतने तेज झटके। वीडियोस भी कुछ सोशल मीडिया पर आ रही हैं, तेजी के साथ जो है चीजों को हिलते हुए देखा जा रहा है। अब चर्चा यही चल रही है कि इतने तेज झटके क्यों लगे। तो आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं, आपको बताते हैं इसके पीछे के क्या कारण है। सबसे पहला कारण, शहर के भीतर भूकंप का केंद्र होने पर झटके जो हैं वो अधिक तेज महसूस होते हैं और इसकी वजह यह है कि भूकंपीय जो तरंगे हैं उन तरंगों को मैदानी इलाके की अपेक्षा किसी संरचना या फिर इमारत तक पहुंचने में कम दूरी तय करनी पड़ती है। इससे कंपन जो है वो कंपन बढ़ जाती है और इससे झटके जो है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली महसूस होते हैं। दूसरी वजह, रिएक्टर स्केल पर जो है भूकंप की तीव्रता 4 थी। इतनी तीव्रता वाले भूकंप को मध्यम श्रेणी यानी कि मीडियम स्केल पर रखा जाता है और झटके के पीछे तीव्र झटकों की एक वजह यह थी कि भूकंप का केंद्र काफी ऊपर था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से महज 5 किलोमीटर ही नीचे था, जो कि काफी पास था और घनी आबादी और कम गहराई में केंद्र होने की वजह से झटके जो है वो तेज महसूस किए गए थे। तीसरी सबसे बड़ी वजह, दिल्ली को भूकंपीय क्षेत्र 4 में रखा गया है। इस वजह से मध्यम जो यहां पर ये भूकंप क्षेत्र 4 में रखा गया है, शक्तिशाली भूकंप का खतरा यहां पर हमेशा बना रहता है और विशेषज्ञों का मानना है कि ऊंची इमारतें जो हैं वो अपने डिजाइन की वजह से तेज हिलती हैं और इससे भी कंपन जो है वो बढ़ जाता है। दिल्ली सक्रिय फॉल्ट लाइनों पर पड़ता है और इस वजह से यहां पर भूकंप जो है वो अधिक आते हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो ऊंची इमारतों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा अधिक है। गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम में मौजूद इन ऊंची इमारतों की वजह से कंपन जो है वो अधिक होता है। दरअसल ये इमारतें जो है वो अधिक हिलती हैं और तेज झटकों के पीछे दिल्ली की मिट्टी भी एक वजह है। जी हां, यहां के कुछ भागों की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो काफी नरम जलोढ़ है और इसकी वजह से भूकंप तरंगों की वृद्धि जो है वो हो सकती है और इससे झटके जो है वो तेज होते हैं। भूकंप क्यों आता है, आपको यह भी बता दें कि भूकंप आता कैसे है। दरअसल हमारी धरती की जो सतह है वो मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट से मिलाकर के बनी हुई है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं, स्ट्राइक कर जाती हैं और टकराने से कई बार प्लेट्स के जो कोने हैं, जो कॉर्नर्स हैं, वो मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में जो नीचे से ऊर्जा निकलती है, वो उस निकली ऊर्जा जो है वो बाहर की ओर अपना रास्ता खोजती है और इस डिस्टरबेंस के बाद जो ये डिस्टरबेंस वहां पर होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में, इससे भूकंप आता है। कई तरह के होते हैं भूकंप, इसे फॉल्ट लाइन भी कहा जाता है और मुख्य तौर पर 3 तरह की जो है ये फॉल्ट लाइन होती है। सबसे पहली होती है रिवर्स फॉल्ट। उस रिवर्स फॉल्ट की अगर बात करें तो भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उठता है, इस वजह से भूकंप आता है। दूसरी है नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट की अगर बात की जाए तो इसमें जमीन का एक हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ जाता है, उस वजह से यहां पर भूकंप आता है। और जो तीसरी यहां पर फॉल्ट जो है वो है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उनमें घर्षण होने की वजह से जमीन का एक हिस्सा आगे या फिर पीछे की तरफ जो है खिसकता है, इस वजह से जो है भूकंप आता है। अब किस तीव्रता का भूकंप जो है वो कितना खतरनाक होता है, ये हमने स्कूल्स में भी पढ़ा है, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता होने से कितना असर होता है। 0 से अगर 1.9 है तो सिर्फ सिस्मोग्राम से ही पता चलता है, सिस्मोग्राफ से। 2 से 2.9 है तो हल्की कंपन आपको महसूस होगी। 3 से 3.9 है
तो मान लो जैसे कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए, इस तरीके का असर जो है यहां पर देखने को मिलेगा। 4 से 4.9 जो आया था, 4 से 4.9 में खिड़कियां भी टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम जो होते हैं वो गिर सकते हैं, इतना प्रभाव इसका होता है। 5 से 5.9 फर्नीचर जैसे जो भारी सामान है वो भी हिल सकते हैं। धीरे धीरे जैसे तीव्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ज्यादा चांसेस हैं हादसे के। 6 से 6.9 इमारतों की नींव जो है वो भी धड़क सकती है, ऊपरी मंजिलें जो हैं इमारतों की उनको नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 इमारतें जो हैं वो गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप जो है वो पाइप फट जाते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं, 8 से 8.9 इमारतों सहित बड़े पुल जो भी हैं वो सभी गिर जाते हैं। और 9 या फिर उससे अधिक एक्सट्रीम लेवल, उसमें पूरी तबाही। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहरती हुई साफ नजर आएगी। समंदर अगर नजदीक हो तो सुनामी का खतरा भी उसमें बढ़ सकता है। यहां अगर भूकंप की बात की जाए तो दिल्ली हरिद्वार रिज और महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन पर जो है दिल्ली बसा हुआ है। इस वजह से यहां पर हमेशा भूकंप का खतरा जो है वो रहता है। और आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर थोड़ा भी बदलाव, दिल्ली में थोड़ा सा बदलाव जो है एक बड़े भूकंप की वजह बन सकता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इतने अधिक भूकंप क्यों आते हैं। दरअसल राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कई अन्य फॉल्ट भी हैं। हिमालय के करीब होने की कारण यहां पर जो है भूकंप का खतरा वो हमेशा बना रहता है। जैसे हिमालयाज में बहुत अधिक भूकंप आते हैं वैसे ये भी उसके पास का इलाका है। दिल्ली के आसपास महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट, मुरादाबाद फॉल्ट, सोना फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, दिल्ली सरगोदा रिज, यमुना नदी रेखाखंड, गंगा नदी रेखाखंड जो है वो मौजूद हैं। और इस वजह से भी भूकंप का खतरा जो है वो अधिक यहां पर हमेशा बना रहता है। भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जो तमाम ये इलाके हैं एनसीआर के, यहां पर जब ये सुबह 5:30 बजे भूकंप आया, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक किसी भी तरीके के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन झटके काफी तेज यहां पर महसूस किए गए हैं। वहीं भूकंप को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है ट्वीट किया गया है और उन्होंने लोगों से शांत रहने की अपील की है और साथ ही कहा कि अधिकारी जो हैं वो स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को यह बताया इस बारे में कि इसका केंद्र जो है वो 2 लाख स्थित दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन के पास था, वहां पर पाया गया है। वहीं अधिकारियों के अनुसार इस क्षेत्र में हर 2 से 3 वर्ष में हल्के झटके जो हैं वो महसूस किए जाते हैं इस क्षेत्र में। और इससे पहले 2015 में यहां पर 3.3 यानी कि 3.3 तीव्रता का भूकंप जो है वो दर्ज किया गया था। भूकंप के साथ एक तेज आवाज भी सुनाई दी जिससे कई लोग जो है डर गए, सहम गए। वहीं इसी बीच दिल्ली पुलिस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि दिल्ली, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी सुरक्षित हैं। किसी भी आपात स्थिति में 112 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें अगर कोई भी आपात स्थिति आपको नजर आती है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया। तो जो सबसे बड़ा सवाल आज लोगों के मन में चल रहा था कि यहां पर 4 तीव्रता का भूकंप आया, उसके बावजूद इतने तेज झटके महसूस किए गए। कई लोग नींद में थे, वो उठ गए, उनकी नींद जो है इसी वजह से खुली क्योंकि इतना तेज भूकंप आ रहा था। इसीलिए हमने आपको वो कारण बताया कि क्यों 4 तीव्रता का भूकंप भी इतना ज्यादा यहां पर घातक नजर आ रहा था। हमने इसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी दी। अब आप लोगों में से जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्या आप भी दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली एनसीआर, क्या आपने भी वो सुबह 5:30 बजे झटके महसूस किए? उस समय जो है किस तरीके के आपको जो ये झटकों से क्या लग रहा था, भूकंप की तीव्रता कैसी लग रही थी? क्योंकि बहुत से लोग जो है वो डर गए थे, सहम गए थे, बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। आपका क्या रिएक्शन था? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।